स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज तक आप देख रहे हैं, लगातार कवरेज आज तक आपके लिए लेकर आया है। बिहार चुनाव के पहले दौर की वोटिंग पूरे चरम पर है। 4 घंटे हो चुके हैं और 17% वोटिंग पहले 4 घंटे में। जी हां, तेज रफ्तार से मतदाता बाहर निकल रहे हैं अपने घरों से और वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तूफानी प्रचार भी बिहार के चुनाव में शुरू हो चुका है। आज वोटिंग का पहला दौर है, लेकिन पीएम मोदी के प्रचार का दूसरा दौर है बिहार में। दरभंगा में पहली रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। उसके बाद दूसरी रैली उनकी मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित है और तीसरी रैली आज पटना में पीएम मोदी की होने वाली है। थोड़ी देर के बाद मुजफ्फरपुर की रैली होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इसके पहले दरभंगा में पीएम मोदी ने राम मंदिर की याद दिलाई लोगों को और कहा कि जो लोग पहले तारीख पूछते थे अब राम मंदिर पर ताली बजा रहे हैं। साथ ही साथ निशाना भी साधा उन्होंने तेजस्वी यादव और उनकी साथी पार्टियों पर कि इनका मंत्र एक ही है, पैसा हजम परियोजना खत्म। और जो नौकरी देने का वादा कर रहे हैं वो नौकरी में भी पैसा लूटते हैं। यह आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन पर लगाया। पहले के समय जो लोग सरकार में थे उनका मंत्र रहा है, पहले जो सरकार में थे उनका मंत्र रहा है, पैसा हजम परियोजना खत्म। उन्हें कमीशन शब्द से इतना प्रेम था कि कनेक्टिविटी पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मिथिलांचल को जोड़ने वाले कोसी महासेतु के साथ क्या क्या हुआ ये मेरे से ज्यादा आप सभी मेरे भाई बहन जानते हैं, भली भांति जानते हैं। 2003 में जब हमारे मित्र नीतीश जी अटल जी की सरकार में रेल मंत्री थे, अटल जी प्रधानमंत्री थे, तब इस क्षेत्र मांग को पूरा करते हुए अटल जी ने महासेतु का काम शुरू करवाया था। लेकिन उनके बाद जिस तरह इस पर काम हुआ उससे लगता था कि मिथिलांचल की जनता का ये सपना ही रह जाएगा। केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद और यहां नीतीश जी की ताकत मिलने के कारण कोसी महासेतु का काम कई गुना तेजी से आगे बढ़ा और कुछ दिन पहले ही मुझे कोसी महासेतु के लोकार्पण का सौभाग्य मिला। सदियों की तपस्या के बाद अब आखिरकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। वो सियासी लोग जो बार बार हमें तारीख पूछा करते थे, बहुत मजबूरी में अब वो भी तालियां बजा रहे हैं। मां सीता के इस क्षेत्र में आकर मैं यहां के लोगों को राम मंदिर निर्माण की बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आप उसके प्रमुख हकदार हैं। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, बिहार में जंगल राज लाने वाली ताकतों को फिर परास्त करेंगे। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, बिहार को लूटने वालों को फिर हराएंगे। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, इस प्रतिभाशाली धरती के नौजवानों को धोखा देने वालों को फिर हराएंगे। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, बिहार की महिलाओं का जीना दूभर कर देने वालों को फिर हराएंगे। साथियों, जिन लोगों की ट्रेनिंग समाज को बांटकर राज करने की हो,
जिन लोगों की ट्रेनिंग कमीशन खोरी की हो, वो बिहार के हित में कभी सोच नहीं सकते। तो सीधे आपको लेकर चलेंगे मुजफ्फरपुर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। अब दूसरी रैली की तैयारी वहां पर है। दरभंगा की रैली में प्रधानमंत्री ने राम मंदिर की याद दिलाई और कहा कि जो पहले तारीख पूछते थे अब वो ताली बजा रहे हैं। आप सीता माता की नगरी के हैं, इसलिए आपका बधाई का हक बनता है। मुजफ्फरपुर में चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, सत्यजीत हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद हैं, उनके पास भी चलेंगे वोटिंग का हाल जानने। आलोक मेहता हमारे साथ हैं, आशुतोष हमारे साथ हैं और संजय जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चित्रा, पहले वहां का हाल दिखा दीजिए जहां पीएम आने वाले हैं। आवाज लगता है चित्रा तक पहुंच नहीं रही है क्योंकि काफी तेज आवाज में पीछे लाउड स्पीकर भी चल रहा है। चित्रा, सुनाई दे रही है आवाज मेरी? बोलिए। रोहित देखिए, यहाँ पर अब सभी को बेसब्री से इंतजार है। मंच पर नेता पहुंच चुके हैं और सभी इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली के शुरुआत होने का। मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा आपको दिखाएं। पीछे तक काफी ज्यादा भीड़, आपको बता दें अभी भी लाइन लगी हुई है। पीछे तक काफी ज्यादा भीड़, हालांकि आगे के जो 2 रो हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए कुर्सियां लगा दी गई हैं, लेकिन पीछे खचाखच यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आए हैं। उसमें महिलाओं की संख्या भी बहुत ज्यादा है जो प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए यहाँ पर आई हैं। दरभंगा की रैली खत्म होने के बाद अब मुजफ्फरपुर के लोगों को इंतजार है कि विकास की वो कौन सी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे जिसके जरिए नीतीश कुमार के खिलाफ एक गुस्सा देखा जा रहा है, उसको कम कर पाने में आज वो इस मंच से कितना कामयाब हो पाते हैं। मंच की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। वहां पर बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बैठे हुए हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल बैठे हुए हैं। आपको बता दें इसके अलावा सीतामढ़ी के सांसद यहाँ पर बैठी हुई है, रमा देवी, बाकी लोग भी। तो तीन अलग अलग इलाकों के सांसद, कुल 6 कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी नेताओं की मौजूदगी होगी। मंच पूरी तरह से तैयार है, लेकिन मुजफ्फरपुर के अपने बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। देखिए, लीचियों के लिए ये पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन लीची की मिठास पैदा करने वाले किसानों का हाल उतना अच्छा नहीं जितना कि कागजों पर दिखाई देता है। इसके अलावा बेरोजगारी एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है, उसको दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की ओर से आज इस मंच से कैसे विश्वास बढ़ाया जाएगा, कैसे यहाँ पर अपने कामकाज के जरिए ये भरोसा दिलाया जाएगा कि देखिए जिस तरह से लोकसभा में यहाँ की 40 में से 39 सीटें अगर एनडीए को गई हैं, तो इस बार विधानसभा के चुनाव में भी अगर आप वोट डालेंगे तो डबल इंजन की सरकार विकास की ओर तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी। रोहित, हम सब जानते हैं जिस पहली रैली को संबोधित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे बिहार में, वहां पर मेरी मौजूदगी थी और उनकी ओर से बार बार उनको इस बात का भान है कि नीतीश कुमार के खिलाफ एक सत्ता विरोधी लहर यहाँ पर देखी जा रही है। इसी वजह से उसको कम करने के लिए पीएम मोदी की ओर से कहा गया था कि मुझे तो नीतीश कुमार के साथ बहुत कम काम करने का मौका मिला है, 3 से 4 सालों का वो जिक्र करते हैं। तो अब इसके जरिए ऐसे आगे बढ़े प्रदेश, जब एक तरफ केंद्र में मोदी की सरकार होगी, यहाँ पर नीतीश की सरकार होगी, ये गिनाते हुए नजर आ सकते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन यहाँ पर मुजफ्फरपुर बालिका कांड जो हुआ था, उसके अलावा आपको बता दें कि क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे, जब भीड़ होती है तो ट्रैफिक अपने आप में बहुत मुद्दा है, यहाँ पर गरीबी बहुत ज्यादा है, इन सबसे इतर चमके बुखार, जिसके कारण सबसे ज्यादा शर्मिंदगी यहाँ के लोगों को भुगतनी पड़ी थी क्योंकि अस्पतालों का हाल बेहद बेहाल है। इन तमाम मुद्दों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अपने संबोधन में क्या बातें मुजफ्फरपुर की जनता को संबोधित करते हुए की जाती हैं, चलिए वापस आते हैं। चित्रा, आपके पास आप रहिएगा हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां रैली के लिए पहुंचने वाले हैं, पीछे जबरदस्त तैयारी इस समय दिखाई दे रही है। चित्रा त्रिपाठी आपको वहां से दिखा रही है। सत्यजीत के पास चले, उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा में और क्या क्या बोले, जरा वो भी सुनते हैं। इनके ट्रैक रिकॉर्ड को याद रखिएगा। ये वो लोग हैं जिनके राज में बिहार में अपराध इतना फला फूला कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। ये वो लोग हैं जो किसान कर्ज माफी बात करके कर्ज माफी के पैसे में भी घोटाला कर जाते हैं। ये वो लोग हैं जो नौकरी देने के काम को करोड़ों रुपए कमाने का जरिया मानते हैं। इसलिए इनसे सावधान रहिए, इनसे सतर्क रहिए। साथियों, बिहार के विकास के व्यापक रोडमैप का अगला चरण है आत्मनिर्भर बिहार।
आत्मनिर्भर मिथिलांचल, यहां मिथिला पेंटिंग, कृषि, डेयरी उद्योग, मछली के उत्पादन और कारोबार से जुड़ी अनेक संभावनाएं हैं। मिथिलांचल के लिए तो कहा ही जाता है कि पग पग पोखर माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुखपान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, विद्या प्रतीक ई मिथिला थी। ऐसे में पान, माछ, मखाना, इन सब में आत्मनिर्भर भारत को ताकत देने की बहुत बड़ी संभावना इस क्षेत्र में है। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। संजय जी, 2.25 करोड़ वोटर बिहार के जो प्रवासी कहे जाते हैं, इस चुनाव में खासतौर पर जब दुर्गा पूजा को लेकर कोई उत्साह था नहीं, दुर्गा पूजा के लिए लोग लौटे नहीं, छठ अभी दूर खड़ी है, आपको लगता है कि इसका असर वोटिंग पर पड़ेगा? हालांकि अभी तक 18.5% वोट हो चुका है। इसका असर पड़ेगा, लेकिन ये प्रवासी मजदूर जो वापस आए कोरोना के समय में, इनमें से बड़ी तादाद में इस शहरों में वापस भी आ गए। और जैसा मैंने पहले भी कहा, इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शहरों में रहते हैं और अब वो बिहार में वोटर के तौर पर एनरोल्ड नहीं है, तो इनकी तादाद तो बड़ी दिखाई पड़ती है, दिखते हैं कि बड़ी संख्या में है। लेकिन दो बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इतनी बड़ी तादाद है, लेकिन अगर आप बिहार के 243 कंस्टिट्यूंसी में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो किसी भी कंस्टिट्यूंसी में वो 1.5-2% से हिस्सेदारी उनकी ज़्यादा नहीं होती है। तो हमें देखने में लगते हैं बहुत बड़े हैं, लेकिन चुनावी गणित के हिसाब से वो बहुत प्रभावी नहीं साबित होंगे। और दूसरी बात यह है इसके साथ ही साथ कि उनमें बहुत सारे लोग एक वोटर के रूप में एनरोल्ड नहीं हैं, और आधे से ज़्यादा जो शहरों में हैं, क्या वो शायद वापस जाकर के वोट डालेंगे? तो जितना बज़ सुनाई पड़ता है, जितना हम उसके बारे में चर्चा करते हैं और इफ्स एंड बट्स लगा के कि क्या प्रवासी मजदूर जो वापस आए हैं वो बिल्कुल चुनावी माहौल बदल देंगे, जीत हार का फासला कम कर देंगे, या बिल्कुल चुनावी गणित ही बदल देंगे, मुझे लगता है इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ठीक, आलोक जी इस पर कमेंट करना चाह रहे हैं, आशुतोष से भी एक कमेंट लेंगे इस पर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा की रैली के बाद मुजफ्फरपुर पहुंचने वाले हैं। वहां पर रैली की जबरदस्त तैयारियां की जा चुकी हैं। हमारी सहयोगी वहां से लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक बिहार में पहले चरण की वोटिंग जारी है। 18.5% वोट अब तक हो चुका है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर पहुंचने वाले हैं। किसी भी समय वहां रैली की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। देख सकते हैं आप मंच की तस्वीरें। इसके पहले दरभंगा में पीएम मोदी रैली कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने महागठबंधन पर निशाना साधा और एनडीए को वोट करने की अपील की। जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचते हैं मुजफ्फरपुर, हम आपको लेकर चलेंगे सीधे मुजफ्फरपुर के उस मंच पर। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।